आज के वीडियो में तुम लोग को मैं 3 चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो कल की 2898 एडी का मिड क्रेडिट सीन, फिर उसके बाद जितने भी इसमें कैमियोज होंगे वो, एंड इसका फ्यूचर। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन अभी तक अगर तुमने कल की मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो से दूर रहो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स है। पर अगर तुमको स्पॉइलर के बारे में कोई चिंता नहीं है तो इसी वीडियो में बने रहिए। हम लोग इन तीनों टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके मिड क्रेडिट सीन से, जहाँ पे हमको काउंसलर बानी नजर आते हैं, जो कि सुप्रीम के पास जाके उन्हें बताते हैं कि समेटी यहाँ से भाग चुकी है, मतलब सुमति। कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्टिलिटी प्रोग्राम चल रहा होता है प्रोजेक्ट के नाम से, जहाँ पे 150 डेज तक जो औरतें अपने पेट में बच्चा पाल लेती थी उन्हें एक मशीन में डाल के उनके अंदर से एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो कि सुप्रीम यास्किन को चाहिए। और इस प्रोग्राम में शामिल कोई भी लड़की 150 डेज तक अपने पेट में बच्चे को पाल नहीं पा रही थी। और वही बात करें सुमति के बारे में, मतलब समेटी के बारे में, तो वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, जहां 150 दिन तक भी किसी के पेट में बच्चा नहीं टिक रहा होता है। वही इसके पेट में 150 डेज से भी ज्यादा वो बच्चा ठहर जाता है। इट मीन्स कि जो लड़की को सुप्रीम यास्किन ढूंढ रहा था वो है समेटी। और जैसे ये बात कमांडर मानस को पता चलती है, वो समेटी को मतलब सुमति को भी उसी मशीन के अंदर डाल के उसके अंदर से वो सीरम निकाल लेता है। लेकिन वो पूरा सीरम निकाले उससे पहले ही भाई कुछ तो भी गड़बड़ हो जाती है, लाइट चली जाती है एंड ओनली उन्हें मिलता है 1 बूंद सीरम। और वही 1 बूंद सीरम लेके काउंसलर बानी जो है वो सुप्रीम के पास पहुंच चुका है और उसे सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। और इस सीरम देते वक्त वो सुप्रीम को 3 चीजें बताता है। पहली तो ये है कि भाई जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता गांडीव, ये अर्जुन का धनुष है जिसे कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है। सेकंड, जिसे मार नहीं सकते अश्वत्थामा। एंड थर्ड, जिसे हम समझ नहीं सकते ऐसी एक नई शक्ति, मतलब कल्कि। जब काउंसलर बानी सुप्रीम को ये सब चीजें बता ही रहा होता है तो सुप्रीम वो 1 बूंद सीरम अपने अंदर डाल लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड वो बन जाता है एक बूढ़े से यंग एंड पावरफुल मैन। और उसके तो एब्स भी निकल आते हैं। और तुमने देखा होगा यास्किन के पीछे कुछ तार लगे होते हैं। अब उसे उन तारों की भी जरूरत नहीं, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और पावर की तो बात ही मत करो, इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि वो गांडीव धनुष को भी उठा लेता है, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। अब वो उस धनुष को कैसे उठा लेता है, इसके पीछे एक रीजन है कि भाई उसके अंदर जो सीरम गया है वो भगवान का एक अंश है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भगवान की शक्ति है, जिसके कारण से वो उस धनुष को उठा पाया। और सुप्रीम का ट्रांसफॉर्मेशन देख के काउंसलर बानी बोलता है कि अब मैं समझ गया सुप्रीम, मैं उस लड़की को ले आऊंगा। पर यहाँ पे सुप्रीम बोलता है कि नहीं, मैं खुद जाऊंगा। एंड ये बोलते से ही सुप्रीम के पीछे जो 4 बॉल्स रहती है वो उसके हाथ बन जाते हैं। एंड वो बोलता है कि जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसे घूम के आएगा कि अपने हर फेरे में वो प्रलय ही साथ लाएगा। तड़तड़ाती धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। एंड फिर ये बोलते से ही मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है एंड लिखा आ जाता है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड यही था इसका मिड क्रेडिट सीन। अब बात करते हैं कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। आई होप तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बात करते कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। और ये यूनिवर्स इतना बड़ा हो सकता है भाई कि इसको बनाते बनाते करीबन 10 साल तो आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पे अगर मूवी बनती है तो भाई मान के चलो 10 साल तो पैक हो चुके हैं। क्योंकि इसमें देखो 7 चिरंजीवी आने वाले हैं, साथ ही में 5 पांडव आएंगे, श्री कृष्ण होंगे, पूरी महाभारत होगी। अगर एक एक कैरेक्टर्स पे इंडिविजुअल फिल्म ना भी बनाए तो भी भाई 10 साल तक तो कहीं नहीं गया, ये यूनिवर्स चलेगा। और आराम से इसमें 5-6 फिल्मों से भी ज्यादा बन सकती है, क्योंकि अभी तक कल्कि का जन्म भी नहीं हुआ। तो देख सकते हो तुम इसका फ्यूचर कितना ज्यादा बड़ा है। मतलब पहले जन्म होगा, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद उनकी सुप्रीम यास्किन के साथ फाइट होगी, अगर वही कली है तो। क्योंकि एक भी बार पूरी पिक्चर में उन्हें कली नहीं बुलाया गया है। हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन कली ना हो, कली कोई और हो। बाकी तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड सुप्रीम के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो एक और बात निकल ही जाती है कि भाई अब इसके फ्यूचर में सुप्रीम वर्सेस अश्वत्थामा हमको देखने को मिल सकता है और ये आमने सामने होकर फाइट करेंगे। एंड भैरवा जो कि सूर्यपुत्र कर्ण है उनके साथ भी फाइट होगी। एंड सुप्रीम पूरी कोशिश करेगा कि वो सुमति को अपने साथ लेके जाए एंड वो उस बच्चे को वो मार डाले। क्योंकि फिल्म में हमको बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब अश्वत्थामा को श्राप दे रहे होते हैं उसी समय पे वो ये भी बोलते हैं कि कली तब इतना पावरफुल होगा कि वो कल्कि का जन्म रोक सकता है। तो अश्वत्थामा को सुमति के अंदर जो बच्चा पल रहा है कल्कि,
उसकी रक्षा करनी होगी। तो इतना तो साफ हो चुका है कि अब पिक्चर देखने में मजा आएगा। बाकी अगर तुम्हारी सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके कुछ भी अगर फ्यूचर की थ्योरीज हो कि फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल सकता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अब बात करते हैं अपन इसके कैमियोस के बारे में कि इस पिक्चर में कितने कैमियोस हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दुलकर सलमान से, जो कि कैप्टन के रोल में नजर आएंगे और भेरवा को इन्हीं ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि भेरवा तो अनाथ होता है। और ये भी कह सकते हैं कि भेरवा का अगर कोई पहला टीचर है तो वो कैप्टन ही है। वो कैप्टन से ही सारी चीजें सीखा है। और ये जो कैमियो था दुलकर सलमान का, ये सेंस बनाता है, क्योंकि भाई इन फ्यूचर जो भी कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा उसमें दुलकर सलमान का हम इम्पोर्टेंट रोल समझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 7 चिरंजीवी में से इनका कोई एक रोल हो, जैसे कि भगवान परशुराम। मुझे लगता है कि भगवान परशुराम ही कल्कि को ट्रेन करते होंगे एंड कैप्टन ने भी भेरवा को ट्रेन किया है। और इस यूनिवर्स में वो सब चीजें हो रही है जो तुमने नहीं सोची थी। जैसे हमने नहीं सोचा था भाई कि कर्ण के रोल में हमको प्रभास दिखेंगे, पर वो हो गया। हमने कितनी सारी थ्योरीज बनाई, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि भेरवा का जो कैरेक्टर होगा वो कर्ण होगा। तो बढ़ते अपन नेक्स्ट कैमियो की तरफ, जो कि होता है मृणाल ठाकुर का। मृणाल ठाकुर दिव्या नाम की एक लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट है एंड संभाला के कुछ लोग हैं उसके पास चले जाते हैं, वो भी अश्वत्थामा का मणि लेके, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये अगर मणि चमक जाता है इसका मतलब समय आ गया है भगवान का जन्म लेने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मृणाल के पास वो जाते हैं मणि लेके, मणि नहीं चमकता है एंड वो कॉम्प्लेक्स के कमांडर के हाथ में लग जाते हैं, मतलब कमांडर मानस के, जिसके बाद कमांडर मानस दिव्या को मार डालता है। तो दैट्स इट, बस इतना ही रोल था इनका। फिर एक कैमियो तुमको देखने को मिलता है एसएस राजामौली का, और यहाँ पे बहुत अच्छा रेफरेंस दिया गया है बाहुबली को लेके। राजामौली का कैरेक्टर भेरवा को लेने आता है एंड यहाँ पे भेरवा बोलता है कि अब अगर इसने पकड़ लिया तो 5 साल तक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहुबली के समय पे उन्होंने प्रभास को 5 साल तक एक ही पिक्चर में रखा था। एंड भेरवा किसी तरीके से वहां से भाग जाता है। फिर राजामौली का डायलॉग आता है कि अब अगर हाथ में आया तो 10 साल तक छोड़ूंगा नहीं। एंड ये जो कैमियो है मुझे नहीं लगता कि आगे चल के इसका कोई फ्यूचर है, ये बस ऐसे ही डाल दिया है। एंड इसी तरीके का एक और कैमियो होता है राम गोपाल वर्मा का। इनका कैरेक्टर होता है चिंटू एंड इसके पास मिलता है बेस्ट फूड, जहाँ पे भेरवा 5000 यूनिट्स में इससे ओनली एक अंडा खरीदता है। एंड बस इतना सही रोल था इनका, और ये भी कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई सेंस नहीं बनाता है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैमियो विजय देवरकोंडा का, जो कि अर्जुन के रोल में हमको नजर आएंगे एंड इन फ्यूचर भी हमको कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। एंड फिर उसके बाद जो कैमियो है वो मालविका नायर का है, जो कि उत्तरा का रोल कर रही है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी होती है और पांडवों का आखिरी वंश उसी के पेट में पल रहा होता है, जिसे अश्वत्थामा खत्म कर देते हैं एंड उसी के बाद अश्वत्थामा को श्री कृष्ण श्राप देते हैं। एंड एक और कैमियो के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि इस पिक्चर का पार्ट नहीं है। जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी तब तक सबको लग रहा था कि नानी का भी हमको इसमें कैमियो देखने को मिल सकता है, जो कि नहीं हुआ। बाकी इतने सारे कैमियोज ने ही बहुत ज्यादा हाइप बिल्ड कर दी है। एंड यही थे कल की 2898 AD के ऑल कैमियोस। तो आज के हमारे तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। पहला है मिड क्रेडिट सीन, फिर उसके बाद कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर एंड थर्ड है कल की 2898 AD के कैमियोस। तो इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game.